जय जय श्री राम। एक बार की कथा कहता हूँ। यह प्रसंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संबंध की है और यह कथा उम्मीद है कि मुझे आप लोग सभी लोगों को अच्छा लगेगा और अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए क्षमा करेंगे। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए, धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा कि आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, आप चल तो सकती हैं, किंतु एक शर्त पर। आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखिएगा। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कह के अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे, रात बरसात होकर रही थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रहा था और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वह एक फूलों की खेत में पहुंच गई और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु की इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो आप भूल कर चुकी हैं उसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब आप 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहेंगी। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी ही थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे, 3 बेटियां, सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हें घर का सारा काम कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे याद आया और दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से उठता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो मुझे गुजारा तो करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रह जाओ, जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही।
जिस दिन मां लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई। फूलों से किसान को एक गाय खरीद ली, फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप ने मेरी किस्मत जाग गई। अब तो 2 साल बीत गए, लेकिन मां लक्ष्मी अभी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जो अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वारे पे एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया और यह तो मेरी मुंह बोली छोटी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो मां लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर मां लक्ष्मी को देख रही थी। माधव बोला, हे मां, हमें माफ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में ही घर का सारा काम करवाया है, घर का, खेत का। मां, यह कैसा अपराध हो गया है मुझसे। हे मां, हम सबको माफ कर दो। अब मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपने बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की, धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसकी तुम हकदार हो। और फिर मां अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। चोरी क्षम्य अपराध है। इसके करने से अपना चरित्र बिगड़ता है, समाज में अच्छी पहलियां नहीं बन सकती। इसलिए नेक काम करें, नेकी से और ईमानदारी से ही अपनी गुजर बसर करें। जय जय श्री।